गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। आज हम पढ़ रहे हैं कि लिंक लिस्ट में आप डिलीशन कैसे कर सकते हैं। डिलीशन का मतलब होता है आप किसी भी नोड को, आपके पास एक लिंक लिस्ट पहले से दी हुई होगी, उसमें से आप किसी भी नोड को आप डिलीट कर सकते हैं। चाहे आप वो स्टार्टिंग से कर सकते हैं, एंडिंग से कर सकते हैं, या फिर मिडल में आप जो भी चाहें वो डिलीट कर सकते हैं। तो ये हम सेकेंड ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, डिलीशन। डिलीशन का मतलब होता है टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट। पहले से बनी हुई लिंक लिस्ट में से किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना हो तब हम किसका यूज लेते हैं? डिलीशन ऑपरेशन का यूज लेते हैं। हम फर्स्ट नोड को भी डिलीट कर सकते हैं, लास्ट नोड को भी कर सकते हैं, और मिडल में जो भी हमारी डिजायर्ड लोकेशन है हम उस नोड को डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है फर्स्ट नोड को कैसे डिलीट करते हैं। सबसे सिंपल है, देखिए यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक यहाँ पर लिंक लिस्ट में ले लेता हूँ। जैसे ये हमारे पास में एक लिंक लिस्ट बनी हुई है और पहली नोड को कौन पॉइंट करता है? स्टार्ट। अब हमको करना क्या है? इस नोड को डिलीट करना है, पहली नोड को डिलीट करना है। तो जब ये डिलीट होगी तब स्टार्ट कहाँ होना चाहिए? जो भी हमारी सेकंड नोड है वहाँ पे होगा, क्योंकि ये जब हट जाएगी तो पहली नोड कौन सी हो जाएगी? जो हमारी अभी सेकंड नोड है। और यहाँ पर हमको कोई ना कोई एक टेम्परेरी पॉइंटर लाना होगा, क्योंकि अगर हम स्टार्ट को डायरेक्टली डिलीट करेंगे तब तो स्टार्ट आगे नहीं जा पाएगा। तो एक टेम्परेरी पॉइंटर चाहिएगा। एक मिनट आप देखिए, कि जैसे अब इसमें मुझे ये हटाना है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए स्टेप 1, टेम्प इक्वल्स टू स्टार्ट, यानी कि जो स्टार्ट पॉइंटर है उसके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? टेम्प की वैल्यू। तो टेम्प यहाँ पर पहुँच जाएगा। टेम्प भी कहाँ पर आ जाएगा? पहली नोड के पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? स्टार्ट को आगे भेजेंगे। तो आगे भेजने का एक ही तरीका है, स्टार्ट का जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको भेजेंगे हम जहाँ पे भी वो पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ हमने लिखा स्टार्ट इक्वल्स टू स्टार्ट का नेक्स्ट। स्टार्ट का नेक्स्ट क्या है? सेकंड नोड है। तो अब यहाँ पर स्टार्ट जो है वो कहाँ चला जाएगा? सेकंड नोड के पास चला जाएगा। फिर हमें क्या करना है? इसको हटाना है। यहाँ पर कौन है? टेम्प पॉइंटर ऑलरेडी हमने रखा हुआ है। तो आपने क्या लिखा? फ्री। फ्री का मतलब होता है डिलीट करना। फ्री ब्रैकेट टेम्प। तो टेम्प के पास क्या है? पहली नोड है, तो आप इसको क्या कर लेंगे? फ्री कर लोगे। तो ये नोड आपकी डिलीट हो जाएगी। अब आपके पास जो लिंक लिस्ट है बाकी वाले एलिमेंट की वो सेम टू सेम है, और यहाँ पर पहली नोड को कौन पॉइंट कर रहा है? स्टार्ट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब भी हमें फर्स्ट नोड को डिलीट करना होता है तो एक टेम्परेरी पॉइंटर चाहिएगा। इवन फर्स्ट नोड क्या, कभी भी किसी भी नोड को अगर आपको डिलीट करना है तो एक आपको एक्स्ट्रा पॉइंटर चाहिएगा, जिसका नाम भले आप टेम्प रखें या कुछ और भी रख सकते हैं। वो क्या करेगा? पहली नोड पे जाएगा, क्योंकि हमें जो सेकंड नोड है उसको फर्स्ट नोड बनाना है। तो सबसे पहले हमें एक टेम्परेरी पॉइंटर से फर्स्ट नोड को पॉइंट करवाना होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा टेम्प इक्वल्स टू स्टार्ट, यानी कि स्टार्ट जहाँ पे भी है उस नोड के पास टेम्प भी चला जाएगा। फिर हमें क्या करना था? सेकंड नोड को फर्स्ट नोड बनाने थे, तो स्टार्ट को आगे भेजना था। तो स्टार्ट इक्वल्स टू स्टार्ट का नेक्स्ट, तो वो सेकंड नोड भी आ गया। और फिर हमने जो पहली नोड पे था टेम्प उसको डिलीट कर लिया, और ये हमारी नई लिंक लिस्ट बन गई, जिसमें सेकंड नोड जो है वो अब फर्स्ट नोड हो जाएगी। ये था फर्स्ट नोड को डिलीट करना। अब हम आगे देख रहे हैं कि लास्ट नोड को कैसे करते हैं। अगर हमारे पास एक लिंक लिस्ट है तो उसमें लास्ट नोड कैसे हटाएंगे? मैं एक लिंक लिस्ट बना रहा हूँ फॉर एन एग्जाम्पल। इसमें मैंने 4 नोड्स बनाई हैं। ये नल है,
यहाँ पे आपका स्टार्ट पॉइंटर है। अब देखिए आप, अगर आपको कभी भी लास्ट नोड को डिलीट करना है तो सबसे पहली बात है आपको लास्ट तक पहुँचना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक पॉइंटर रखेंगे जो क्या करेगा, 1 बाय 1 आगे चलता रहेगा। कब तक? जब तक कि लास्ट नोड ना आ जाए। और लास्ट नोड की आइडेंटिटी ये है कि उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो किसको पॉइंट करेगा, नल को। तो जब तक नल पॉइंटर नहीं आएगा तब तक हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। और क्या होगा, एक पॉइंटर और एक्स्ट्रा लगेगा जो क्या करेगा, लास्ट नोड से पिछली वाली नोड को पॉइंट करता रहेगा। क्योंकि जब ये नोड हटेगी तो इसको नल को पॉइंट करवाना होगा, थर्ड लास्ट जो भी लास्ट होगी, सेकेंड लास्ट, वो नल को पॉइंट करेगी। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप लास्ट नोड को डिलीट कर रहे हैं तो एक पॉइंटर होगा, वो कब तक मूव होता रहेगा, जब तक कि नल पॉइंटर नहीं मिल जाता। नल पॉइंटर मिला इसका मतलब लास्ट नोड पे वो पहुंच जाएगा, फिर हम उसको तो फ्री कर लेंगे, लेकिन एक पॉइंटर और होगा जो उससे पिछली नोड को पॉइंट करेगा। क्योंकि पिछली नोड को क्या बनाना पड़ेगा, लास्ट नोड बनाना होगा और उसको नल को पॉइंट करवाना होगा। तो देखिए हम एल्गोरिथम को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो वही है, टेम्प को कहाँ भेजना है, स्टार्ट के पास। तो यहाँ पर टेम्प आ गया। स्टार्ट पे क्यों भेजा है, क्योंकि ध्यान रखना लिंक लिस्ट में हम बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग नहीं कर सकते, फॉरवर्ड ही कर सकते हैं। और चूंकि स्टार्ट फर्स्ट नोड पे ही रहेगा इसलिए हमने टेम्प को यूज में लिया है, और टेम्प आगे फॉरवर्ड होता रहेगा स्टेप बाय स्टेप। फिर हमने यहाँ लिखा देखिए, वाइल टेम्प का नेक्स्ट, यानी टेम्प का नेक्स्ट, हर नोड का नेक्स्ट, ये जो ऑपरेटर है इसको बोलते हैं नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल। तो देखिए आप टेम्प कहाँ पे है, फर्स्ट नोड पे है। टेम्प का नेक्स्ट जब तक कि नल के बराबर नहीं हो जाता, यानी कि जब तक नल नहीं आएगा तब तक ये ट्रू होता रहेगा। तो चेक करें, टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प का नेक्स्ट क्या नल के बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ब्रैकेट में आएगा क्या लिखा हुआ है, लिस्ट इक्वल्स टू टेम्प। तो जहाँ पे भी टेम्प है वहाँ पे कौन आ जाएगा, लिस्ट पॉइंटर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे पहले नोड पे अभी फिलहाल 3 पॉइंटर्स हैं। फिर टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, मैंने आपको कहा था कि टेम्प को आगे मूव करना है। तो टेम्प अभी कहाँ, फर्स्ट नोड पे है, अब वो कहाँ जाएगा, उसके नेक्स्ट पॉइंटर के पास। तो नेक्स्ट पॉइंटर यही है, ये किसको पॉइंट कर रहा है, सेकंड नोड को कर रहा है। तो टेम्प यहाँ से अपनी जगह छोड़ देगा और यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। वापस चलें, टेम्प का नेक्स्ट नल के बराबर नहीं है, टेम्प अभी यहाँ पे है, क्या ये नल के बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अंदर आएगा वापस, लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी और टेम्प वापस हमने क्या भेजा है, टेम्प का नेक्स्ट, यानी कि यहाँ से हटके यहाँ पे जाएगा। मतलब लिस्ट क्या कर रहा है, पीछे वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। फिर वापस हमने देखा टेम्प का नेक्स्ट क्या नल के बराबर है, बिल्कुल नहीं है। अंदर आएगा वापस, लिस्ट पॉइंटर थर्ड नोड पे आएगा और टेम्प को हम कहाँ भेज देंगे, लास्ट नोड के पास। अब आप देखिए, चेक करो, क्या टेम्प का नेक्स्ट नल के इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो इक्वल हो रहा है। टेम्प का नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, नल को पॉइंट कर रहा है। देन ये ट्रू होते हुए भी यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा क्योंकि नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है। फिर यहाँ पे आएगा लिस्ट का नेक्स्ट इक्वल्स टू नल, यानी कि लिस्ट कहाँ पे है, थर्ड नोड पे है। अब ये किसको पॉइंट करेगा, नल को। क्यों करवाया नल को, क्योंकि लास्ट नोड अभी डिलीट होने वाली है। फिर हमने लिखा फ्री इक्वल्स टू टेम्प, तो अब आपकी ये वाली नोड जो है वो डिलीट हो जाएगी, टेम्प वाली नोड जो है वो पीछे वाली डिलीट हो जाएगी और फिर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये हमारी न्यू लिंक लिस्ट है आफ्टर डिलीशन ऑफ फर्स्ट लास्ट नोड। यानी कि इसमें एक नया पॉइंटर था लिस्ट, जो क्या कर रहा था, जो टेम्परेली थी उससे पीछे वाली नोड को पॉइंट करेगा। नल वाली नोड के पीछे वाली नोड को पॉइंट करने के लिए हमने लिस्ट लिया था, क्योंकि जब वो लास्ट वाली नोड हटेगी तो उससे पीछे वाली नोड क्या करेगी, नल को पॉइंट करेगी। तो ये था आपका डिलीशन। अब हम डिलीट करेंगे कहाँ से, मिडल या डिज़र्ट पोजीशन पे हम डिलीट करेंगे। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि जैसे हमने अभी 2 टॉपिक पढ़े हैं कि आप लिंक लिस्ट में फर्स्ट नोड को डिलीट कर सकते हैं, एंड नोड को भी कर सकते हैं, और आप अब डिजायर्ड लोकेशन कोई भी आप चाहें तो आप उस एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, जैसे हमारे पास ये एक लिंक लिस्ट है। अब यहाँ पे मान लीजिए मेरे को 37 को डिलीट करना है। 37 वाली जो नोड है, इट मीन्स थर्ड नोड को डिलीट करना है मेरे को। तो मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले वही स्टेप, टेम्प को आप कहाँ भेजें, फर्स्ट नोड के पास। तो यहाँ पर स्टार्ट तो है ही, टेम्प भी यहाँ पे आ जाएगा पॉइंटर। क्यों लिया है, इसका रीज़न यही है कि इसको आगे मूव करना होगा तब तक जब तक कि हमारी डिजायर्ड लोकेशन नहीं आ जाती। नेक्स्ट रीड आइटम, मतलब आपको कौन सा आइटम हटाना है। तो हमने बोला कि इसमें से मुझे 37 को रिमूव करना है, तो 37 को हमने डिलीट करना है। तो हमने आइटम की वैल्यू दे दी 37। अब चेक करें, वाइल टेम्प का डेटा इज नॉट इक्वल्स टू आइटम, यानी कि जब तक 37 नहीं मिलेगा तब तक ये लूप ट्रू होता रहेगा। तो चेकआउट करें टेम्प का डेटा, टेम्प का डेटा यही है, क्या ये इसकी वैल्यू क्या है, 9 नॉट इक्वल्स टू 37। क्या 9 37 के इक्वल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अंदर आएगा लिस्ट इक्वल्स टू टेम्प, लिस्ट भी कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट नोड पे। और लिस्ट का काम है जो भी टेम्प नोड है उसके पीछे वाले नोड को पॉइंट करना। फिर हमने क्या किया, टेम्प को आगे भेजा है, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। तो टेम्प का नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, सेकंड नोड को। तो हम यहाँ पर टेम्प लिखेंगे, वापस लूप चलाएं, टेम्प का डेटा, टेम्प का डेटा इस बार है 13। क्या 13 37 के बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देन लिस्ट इक्वल्स टू टेम्प, अब लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा सेकंड नोड पे, फर्स्ट नोड को हटा देंगे। फिर वापस हम टेम्प को आगे लेके जाएंगे क्योंकि अभी तक 37 नहीं आया है, तो टेम्प आ गया थर्ड नोड के पास। वापस आप लूप चलाएं, अब टेम्प का डेटा क्या है, 37। क्या 37 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स हो गया, इसमें नहीं आएगा। अब क्या करना होगा, इसको रिमूव करना है और इसका कनेक्शन जहाँ पे भी लिस्ट है उसका करना है यहाँ से कनेक्शन। तो इसको कौन पॉइंट कर रहा है, टेम्प का नेक्स्ट, और यहाँ कौन है, लिस्ट का नेक्स्ट। इन दोनों को आपस में करना है, तो हम यही लिखेंगे, लिस्ट का नेक्स्ट इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। यानी कि हम जो नोड डिलीट हो रही है उससे पिछली और उससे आगे वाली नोड को कनेक्ट कर रहे हैं। तो पिछली नोड को तो पॉइंट कर रहा है लिस्ट, और आगे वाले नोड को पॉइंट कर रहा है टेम्प का नेक्स्ट। तो यहाँ पे पॉइंट हमने करवा दिया। तो यही हमने लाइन लिखी है, लिस्ट का नेक्स्ट, सेकंड नोड का नेक्स्ट पॉइंटर जो फिलहाल थर्ड को कर रहा है वो किसको करेगा, टेम्प के नेक्स्ट को। तो टेम्प का नेक्स्ट ये रहा, तो ये आपस में कनेक्टेड हो जाएगी। और फिर हमने लिखा है टेम्प को हटा दो, तो ये नोड डिलीट हो जाएगी, और इनका कनेक्शन हमने ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कर दिया है। ये नोड डिलीट हो गई और हमारी नई लिंक लिस्ट ऐसे बनेगी। ये होता है यहाँ पर। अब हम देख रहे हैं सर्चिंग कैसे करते हैं। हालांकि हम सर्च कर चुके हैं, यहाँ तक जो अपन ये कर रहे हैं ये क्या हो रहा है, सर्चिंग ही हो रही है। लेकिन हम एक इसका अलग से एल्गोरिथम देख रहे हैं कि मुझे कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वो किस लोकेशन पे है, कौन सी नोड में है। तो कैसे करेंगे देखिए, सेम वही स्टार्ट में लिस्ट, ठीक है ना, कोई भी एक लिंक हमारे पास पड़ी है रैंडमली, तो यहाँ पर आ जाएगा लिस्ट। लोकेशन 1, LOC 1 का मतलब होता है लोकेशन, यानी कि ये आप ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते हो। ये इसलिए लिया गया है ताकि वो आपको बताएगा कि आइटम आपका इस नोड पे है, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, जहाँ पे भी होगा। रीड आइटम, कौन सा आइटम आपको सर्च, तो मैंने सर्च किया 93, या चलो लास्ट वाला ले लेते हैं 39। अब ये लूप कब तक चलेगा, कब तक चलाना है, जब तक या तो लास्ट नोड नहीं आ जाती, मतलब नल के बराबर नहीं हो जाता तब तक, या फिर जो हमारी वैल्यू है वो मैच नहीं हो जाती तब तक। वाइल लिस्ट का डेटा, तो लिस्ट फर्स्ट नोड पे है, इसका डेटा मतलब 37,
तो 37 नॉट इक्वल्स टू आइटम की वैल्यू 39 एंड लिस्ट नॉट इक्वल्स टू नल। क्या लिस्ट नल के बराबर है? नहीं है, क्योंकि इसके बाद अभी फर्स्ट नोड है। तो ये दोनों एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। एंड का मतलब होता है कि सारी की सारी ट्रू होनी चाहिए तो ही आगे एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 37 39 के बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एंड लिस्ट भी नल के इक्वल नहीं है। तो दोनों ट्रू हो गई तो ब्लॉक में आएगा। लिस्ट को हमने आगे भेज दिया तो लिस्ट यहाँ से हटके नेक्स्ट यानी सेकंड नोड पे चला गया। LOC 1, LOC की वैल्यू 1 थी, 1 से बढ़कर क्या हो गई, LOC 2 हो गया, क्योंकि फर्स्ट पे तो हमको वैल्यू नहीं मिली। वापस चलाएं लिस्ट का डेटा, इस बार लिस्ट का डेटा है 93। तो 93 39 के इक्वल नहीं है, एक गलत हो गया, इसका मतलब इसके अंदर मतलब ये ट्रू नहीं हुआ। क्या 93 39 के इक्वल नहीं है? बिल्कुल नहीं है, और ये नल के बराबर भी नहीं है। अंदर आइए, लिस्ट को भेजो लिस्ट के नेक्स्ट के पास, तो यहाँ पे आ गया लिस्ट और LOC की वैल्यू हो गई 3, क्योंकि सेकेंड नोड पे भी वैल्यू नहीं मिली। चेक करो लिस्ट का डेटा, लिस्ट का डेटा 36, क्या 36 39 के इक्वल नहीं है? बिल्कुल नहीं है, और नल पॉइंटर भी अभी नहीं मिला है। तो वापस वही लिस्ट तो चला जाएगा नेक्स्ट नोड पे, लिस्ट इक्वल्स टू लिस्ट का नेक्स्ट, और LOC की वैल्यू अब वापस बढ़ जाएगी 4, क्योंकि थर्ड नोड पे भी हमको वैल्यू नहीं मिली है। अब देखिए लिस्ट का डेटा इस बार आ गया 39। क्या 39 के इक्वल नहीं है? इट मीन्स ये फॉल्स हो गया, अब इसमें नहीं आएगा। अब सीधा यहाँ चेक कर दिए, इफ लिस्ट इक्वल्स टू नल, क्या लिस्ट नल के इक्वल है? अभी भी नहीं है, क्योंकि अभी भी इसके पास ये पॉइंटर है। तो क्या लिखा आएगा, आइटम फाउंड एट, आइटम कहाँ है? ये लिखा हुआ आएगा आइटम फाउंड एट, LOC की वैल्यू क्या है अभी 4, तो लिखा हुआ आएगा 4, यानी कि फोर्थ नोड पे आपका आइटम मिल गया है। और सपोज करो मैं वैल्यू दे देता 69, तो वो कहीं नहीं होती, लास्ट में लिस्ट कहाँ चला जाता, नल के पास, और फिर वो बता देता आइटम नॉट फाउंड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये आपका 5th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कल मीन्स नेक्स्ट क्लास में आपको इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं। और आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट।